सावन में क्या करें और क्या ना करें। सावन में हम भोलेनाथ को अगर जल चढ़ा रहे हैं तो थोड़े से समी का पत्र जल में भिंगा दें और दुर्बा भिगा दें, थोड़े से उसमें गुड़ डाल दें, थोड़े से उसमें चावल डाल दें और वो जल चढ़ाएं भोलेनाथ को। वो रात का बना हुआ जो जल हम देंगे भोलेनाथ को, उससे हमारे ग्रह बैलेंस होंगे। शनि जो अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, हमारे कर्म फलदाता शनि, वो स्थिर होंगे। दुर्भा डालेंगे हमारा राहु स्थिर होगा, हम गुड़ डालेंगे हमारा मंगल बैलेंस होगा। जल में जैसे ही हम डालेंगे हमारा चंद्रमा बैलेंस होगा। तांबे के पात्र में डालेंगे हमारा सूर्य बैलेंस होगा। इस तरह से रिचुअल जब करते हैं और भोलेनाथ को सावन भर ये जल चढ़ाते हैं तो हमारे बहुत सारे ग्रह बैलेंस होते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे जो तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, वो सारे बैलेंस होने चालू हो जाते हैं। लाइफ में हम जितने बार अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उनकी सॉल्यूशन भी मिलते जाते हैं। साथ ही साथ हम सावन भर ये भी कर सकते हैं, एक चांदी का पात्र हो, या अगर चांदी का पात्र ना हो तो कोई भी हम कांच की बर्तन या फिर तांबे का बर्तन या फिर पीतल का बर्तन, उसमें चांदी का एक टुकड़ा डाल दें। चांदी का बिछिया, चांदी का बिछिया अगर हो तो उसे साफ़ सुथरा कर लें। अंगूठी है तो उसे साफ़ सुथरा कर लें और डाल दें। दूध डाल दें, थोड़ा सा चावल डाल दें और थोड़ी सी उसमें गुड़ डाल दें और भोलेनाथ को अर्पण करें सावन भर। ये तरह से आप अर्पण करोगे तो भोलेनाथ आपके बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट देंगे। आपको कार्य क्षेत्र में जो बार बार अड़चन आ रहा है उसमें आप बैलेंस करोगे। आपका मंगल डिसबैलेंस हो रहा है, आपका वो बैलेंस होगा। आपका चंद्रमा डिसबैलेंस हो रहा है, वो बैलेंस होगा। साथ ही साथ आपके साथ ये चीज़ भी होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में लगातार जो रुकावट आ रहा है, जिसके सबके मूड स्विंग हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज घर में डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं लोग, इसी चीज़ों से भी आप बचोगे। सावन में इस तरह का जल और उपाय करने से, सावन में ये उपाय करने से आपके घर में, आपके घर के वाइब्रेशन में, आपके घर के चीज़ों में बैलेंस आएगा। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो भोलेनाथ को कोई भी मौसमी फलों का सीजन है, गन्ने का रस हो गया, मौसम्बी का रस हो गया, अनार का रस हो गया, या फिर 5 फलों का रस बना के उनको अर्पण करें तो भी आपको भोलेनाथ लक्ष्मी प्रदान करेंगे। हमारे भोले भंडारी तो मन के भाव के भूखे होते हैं, वो आपके भाव देखते हैं कि आपकी भाव किस चीज़ में है। सावन भर इस तरह का उपाय करें। आप छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा चॉकलेट, मिठाइयाँ दान करें, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। आप सावन में छतरी का दान करें, आप सावन में माचिस का दान करें हनुमान जी के मंदिर में जाके। सावन में माचिस का दान करना हनुमान जी के मंदिर जाके, वह सोने पे सुहागा। हम यहाँ पे भोलेनाथ के साथ साथ हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं राम जी को, विष्णु जी को साथ ही लेके आ रहे हैं, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही बेनिफिट है। हम भोलेनाथ के पूजा के साथ साथ लक्ष्मी, विष्णु और शिव परिवार, इन सब का पूजा कर रहे हैं, जिससे हमारे घर में बढ़ोतरी, सुख, समृद्धि, धन समृद्धि है। 4 मास में पूरा पृथ्वी का भाग दौड़, ब्रह्मांड का भाग दौड़ भोलेनाथ संभालते हैं। विष्णु जी चले जाते हैं शेष निद्रा पे, और हम सबको पता है ये 4 मास हमारे लिए अमृत का मास है। इस 4 मास में हम जितना रिचुअल करते हैं हमारे पुण्य कर्मों के लिए होता है, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट का काम करता है। आप मंगलवार को दिन सावन में माचिस का दान करें, कहीं भंडारा हो रहा है वहाँ पे नमक का दान करें, आपके देखिए आपके शनि बैलेंस होंगे। अगर आप छतरी का दान करें सावन में भोलेनाथ का तो भी बहुत अच्छा, चांदी का छतरी हो या फिर तांबे का छतरी हो या फिर आप पीतल का छतरी हो, जिस भी तरह का छतरी आप दान कर सकते हैं भोलेनाथ के ऊपर। शिव पार्वती के मंदिर में दान करेंगे। और साथ ही साथ इस दिन आप अपने कंबल का दान कर सकते हैं सावन में।
आप सावन में चप्पल का दान कर सकते हैं, आप सावन में छतरी का दान कर सकते हैं गरीबों को, और साथ ही साथ आप सावन में छोटे बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को, जिनको विद्या का दान कर सकते हैं, जिनके पास कॉपी पुस्तक लेने के लिए, कॉपी लेने के लिए, बुक लेने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको बैग में 2 बुक, थोड़े से स्केच पेन, थोड़े से कॉपी, थोड़े से क्या बोलते हैं मिठाई, थोड़ी सी चॉकलेट, ये सब डाल करके बैग करके उनको दान करेंगे तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट। अगर हेल्थ में आपका बार बार इशू आ रहा है तो आप एक भूरे कलर का कंबल और कुत्तों को थोड़ा सा गुड़ में रोटी और सरसों का तेल लगा के, गुड़ में रोटी बना के सरसों का तेल लगा के उन्हें कुत्तों को खिलाना चालू कीजिए। और केतु महाराज को बोलिए कि हमारे हेल्थ में बेनिफिट दीजिए, हमारे रुके हुए जो काम है, जो रुके हुआ हमारे एनर्जी है, उन पे इन्हांस कीजिए, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही आपका मंगल बैलेंस होगा तो आपका हेल्थ में भी बहुत बेनिफिट होगा। आप इस तरह से आप अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सावन का आपको भरपूर फ़ायदा मिले तो आप पूरे सावन भर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद आके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद कर दें। आपको ज़रूरी नहीं आप धन से मदद करें, अपने ज्ञान से भी मदद कर सकते हैं, अपनी विद्या से भी मदद कर सकते हैं, अपने अनाज से भी मदद कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो भोलेनाथ के मंदिर से जब आते हैं तो पैर ना धोए तुरंत आके, ये सब काम नहीं करना चाहिए। हम मंदिर से आते के साथ हम पैर धो लेते हैं, हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कीचड़ लगा है, चाहे कुछ भी लगा है, पैर में ना धोएं। आके कुछ देर बैठे, घर में पानी उनी पी ले, थोड़ा चाय पीना है, व्रत है तो चाय पी ले, या फिर कुछ नाश्ता उस्ता कर ले, मंदिर से आ रहे हैं तो, उपवास ना है तो थोड़ी देर घर में आप कम से कम 10 मिनट तो घूम फिर ले, उसके बाद ही आप पैर धो। साथ ही साथ मंदिर से आया हुआ प्रसाद को अनादर करके कहीं का हम रख के भूल जाते हैं, खाते नहीं हैं, उस प्रसाद को ज़रूर तुरंत ग्रहण करें। मंदिर में ही ग्रहण कर लें तो बहुत अच्छा। अगर आप लेट कर रहे हैं तो अपना प्रसाद पहले जो मिलता है उसे किसी और को ना दें, आपका पुण्य उसके पास चला जाता है। इसलिए पहले अपना प्रसाद खुद ग्रहण करें, खुद खाएँ, उसके बाद आप अपना प्रसाद किसी और को दें, जिससे आपका पुण्य आपके पास ही रहेगा, आपका जो कर्म रहेगा आप ही के पास रहेगा। अपने घर के लिए प्रसाद अलग से मांग के ले आए, पर जो आपको पहला प्रसाद मिलता है खुद ग्रहण करें। अपने बच्चों, अपने पति को ना दें। महिलाएं ये कर रही हैं तो पुरुष भी कर रहे हैं तो यही काम करें, ताकि आपका पुण्य आपके पास रहे, क्योंकि आपका जो पुण्य है आपके लिए है। आप जो कर्म कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, आप जो अपनी लाइफ सांस ले रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, तो फिर अपने प्रसाद को क्यों बांटते हो, आप अपनी कर्मा को क्यों बांटते हो। जैसे हम अपना कर्म बांटते हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेज आने लगते हैं, उनके कर्मों के साथ हम जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में लगातार बैलेंस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में बार बार अड़चन विपदा आती है। इस तरह से ये छोटे छोटे जो चीज़ हैं, जो हमारे सनातन धर्म से चले आ रहे हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, वो हम आज अपने लाइफ स्टाइल में, हम अपने लाइफ स्टाइल की जर्नी में भूल चुके हैं। उन सब चीज़ों को याद करके चलना चाहिए, करना चाहिए। साथ ही साथ हमें सावन में बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। अगर हो सके तो आप सावन भर किसी भी तरह से कोई साबुन का यूज़ ना करें। 5 तत्वों का या 7 तत्वों का मिक्सिंग वाला फेस पैक बनवा लें, पैक बना लें, उसको आप यूज़ करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। आपके बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो कटना चालू हो जाएंगे और आपके लाइफ में बैलेंस आने लगेंगे। इस तरह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। छोटे छोटे रेमेडी अपने घर के द्वारा, अपने किचन के द्वारा रेमेडी को करके अपने लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सावन में आपको अभिषेक करवाना, सावन में आपको क्या बोलते हैं महामृत्यु जाप करवाना। आपकी जो श्रद्धा भक्ति है वो करवाइए। अभिषेक करवाना भी बहुत सोने पे सुहागा होता है, महामृत्यु जाप करवाना भी बहुत सोने पे सुहागा है। अगर आपकी श्रद्धा है तो ज़रूर करवाइए, नहीं है तो आप ये छोटे छोटे रिचुअल करके भी आप अपनी लाइफ में वो सारे पुण्य पा सकते हैं जो आपको पाना चाहिए। इस जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। और थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू हर हर महादेव ज़रूर लिखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी फीडबैक ज़रूर दें मुझे। धन्यवाद।